हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम ये स्वेटर देखेंगे कि किस तरह से ये स्वेटर बनाया गया है। तो ये 4 से 5 साल के बच्चे को इजीली फिट हो जाता है ये स्वेटर। तो इसके नीचे हमने ये पॉकेट बनाना, डबल साइडेड पॉकेट बनाना और इसका पैटर्न डालना और इसकी स्लीव्स का पैटर्न और स्लीव्स किस तरह से बनाई जाती हैं वो अच्छे से हमने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स में आपको बता दिया है। तीनों पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम इसका नेक बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये शाउल नेक है। तो किस तरह से इस नेक को बनाया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने वर्धमान की ब्लू बेल ये वाली वूल जो है वो यूज़ की है। ये 3 प्लाई वूल है। तो ये देखिए, ये वाली वूल हमने यूज़ की है और इसका शेड नंबर जो है, ये इसका शेड नंबर है BEH030 नंबर इसका शेड नंबर है। और ये मेहरून कलर में ये मेहरून कलर का शेड है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट लग रहा होगा। तो ये डार्क थोड़ा सा मेहरून कलर शेड है। तो बहुत ही प्रिटी सा बनता है इसके साथ, बहुत ही सॉफ्ट सी वूल है। तो इसके ऊपर हमने 10 नंबर की जो नीडल है वो यूज़ की है सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके ऊपर देखिए, इसके जो नेक बनाना आपको बताएंगे। तो जो हम नेक बता रहे हैं वो हम शाउल नेक यहाँ पर बनाएंगे स्वेटर का। तो हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूवर ने हमसे डिमांड की थी, एक तो ये पॉकेट की, तो ये तो हमने बना दी। और दूसरे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ही प्यारे से, उन्होंने भी हमसे जो रिक्वेस्ट की थी वो शाउल कॉलर के लिए की थी। तो आज हम आपको इसका शाउल नेक बनाना बताएंगे कि किस तरह से शाउल नेक बच्चों की स्वेटर में बनाया जाता है। और इसी तरह से सेम मेथड के साथ आप बड़ों की स्वेटर में भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे और बहुत ही सुंदर सा बनकर रेडी होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, जहाँ से हमने इसकी शोल्डर कटिंग स्टार्ट करनी है। तो लेंथ मैं आपको बता देती हूँ एक बार कितनी इसकी लेंथ रेडी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी अप्रॉक्स 11 इंचेस यानी कि 11 इंच इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा रख सकते हैं। और 80 फंदे हमने यहाँ पर इसके डाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहली रॉ है और सीधी साइड है। तो अब हम इसका पहले शोल्डर कटिंग करेंगे। तो शोल्डर कटिंग के साथ ही नेक कटिंग भी इसकी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे ताकि बच्चे का जो शोल्डर रहता है वो 5 इंचेस तक रहता है। 5, 5.5 या 4, 4.5 इंचेस तक रहता है। इसलिए वो गला इसका छोटा ना हो जाए, इसलिए हम इसके साथ में ही इसको निकालेंगे और ये बहुत ही परफेक्टली बनेगा। तो देखिए, पहले हम इसकी सीधी साइड में आ गए हैं। पहली रॉ है और यहाँ पर हम 3, 2, 1 की कटिंग करेंगे। ये बच्चे का स्वेटर है, तो अगर बड़े का बना रहे हैं तो फिर आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 4, 3, 2, 1 या 5, 3, 2, 1 की कटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहली रॉ सीधी साइड 3, 2, 1 की कटिंग करेंगे। 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। 1, 2 और 3 फंदे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो चुके हैं। तो देखिए, इसकी हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे नेक के लिए। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स 20 फंदे इसके घटाएंगे एक साथ। तो आप अपने फंदों के हिसाब से इसके फंदे जो हैं वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 ही फंदे इसके डिक्रीज़ करेंगे सेंटर में एक साथ, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है। अगर बड़े का बना रहे हैं तो आप फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी और फंदे बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से आप इसके 5-5 फंदे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बड़े जो अगर आप किसी एडल्ट एज के लिए बना रहे हैं तो फिर आप 45 से 50 तक या 40 से लेकर 45 से लेकर 50 तक इसके फंदे सेंटर में से रख सकते हैं नेक के लिए। तो वो सफिशेंट रहेंगे। तो बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर बच्चे के हैं तो ये 20 फंदे होंगे। ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा बच्चा के लिए बनाएंगे तो वो अप्रॉक्स 10 ईयर एज के लिए हम यहाँ पर 25 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। और अपर एज के लिए, उससे अपर एज के लिए जैसे कि हम 11 से लेकर 13-14 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे तो वो फिर 27-28 फंदे होंगे। और फिर उसके आगे जो बच्चे होंगे एल साइज़ के लिए, फिर उसी हिसाब से फंदे आप इसके सेंटर में रखेंगे, जैसे 30 फंदे, 32 फंदे, इस हिसाब से। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 80 फंदे हैं। तो 80 फंदों में से हम 20 फंदे सेंटर में से इसके डिक्रीज़ करेंगे। तो 20 फंदे हम डिक्रीज़ करेंगे। तो अगर 80 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 फंदे
रह जाएंगे। तो दोनों साइड में 30-30 फंदे आएंगे, तो जिसमें कि हम शोल्डर की कटिंग भी साथ में करेंगे। तो हम 30 फंदे साइड में इसके बुनेंगे, जिसमें से हमने 3 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। तो बाकी के हमारे टोटल 27 फंदे रह गए। एक फंदा ये वाला और बाकी के 26 फंदे और हम बुन लेते हैं। टोटल 27 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने 27 फंदे इसके बुन लिए हैं। 3 फंदे हमारे यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किए थे, तो टोटल 30 फंदे हो गए हैं। अब 20 फंदे हम इसके बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, इस फंदे को बुन कर लेंगे, एक नेक्स्ट फंदा भी बुनेंगे 2 और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो एक फंदा हो गया, देखिए 2, ऐसे ही सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे होंगे। काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे रह गए हैं। अब बाकी के फंदे ये बुनते हुए जाएंगे और रॉन्ग साइड में जाकर पीछे की साइड में, बैक साइड में इसको डिक्रीज़ करेंगे 3 फंदों को। और पहले इस साइड का पोर्शन हम बुनेंगे, फिर दूसरी साइड का पोर्शन बुनेंगे। तो अब हमने नेक का कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, इसको हम एज इट इज़ ही बुनते हुए जाएंगे। तो बहुत ही ईजी वे में हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही ईजी बनाना होगा। जो बिगनर्स हैं वो भी ईजिली इसको बना सकेंगे। तो देखिए, इस साइड में हमने बुन लिया है, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 और 3, बाकी के फंदे बुन लेंगे। तो ये हमने पहले भी बहुत बार आपको हर एक प्रोजेक्ट में हमने बताया हुआ है कि किस तरह से शोल्डर और नेक की कटिंग की जाती है। शोल्डर की कटिंग तो हमने हर बार आपको बताई हुई है। तो ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारे कई जो व्यूवर्स हैं वो बिगनर्स हैं, तो उनको फिर पता नहीं चलता है कि किस तरह से करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको साथ में बताते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है। ये सेंटर का हमारा नेक है। कोई भी फंदा अब हम घटाएंगे नहीं इसमें से, सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे फंदों को। तो ये वाली हमने 3 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। अब सीधी साइड बुनेंगे, रॉन्ग साइड में आकर फिर 2 फंदे करेंगे, फिर सीधी साइड बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड में आकर 1 फंदा डिक्रीज़ करेंगे। टोटल 3 फंदे हम इस साइड में डिक्रीज़ करेंगे और इसकी लेंथ हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, शोल्डर की जितनी भी हमें चाहिए होगी। तो इस साइड में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो यहाँ पर हमारे 6 फंदे कम हो जाएंगे शोल्डर के, और 30 में से अगर 6 फंदे कम हो गए तो हमारे यहाँ पर 24 फंदे रह जाएंगे शोल्डर के। तो 24 फंदे ही हम एज इट इज़ ऊपर तक बुनते हुए जाएंगे और ऐसे ही पीछे की साइड से धागा ज्वाइन करेंगे और इस साइड में भी हम फिर रॉन्ग साइड बुनेंगे, सीधी साइड में आकर 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे, फिर रॉन्ग साइड बुनेंगे, सीधी साइड में आकर 1 फंदा डिक्रीज़ करेंगे और फिर ऊपर सीधा बुनते हुए जाएंगे और इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे एज इट इज़ 24 फंदों के साथ। तो ये हम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो इसको टोटल बनाया है कटिंग के बाद, यहाँ तक इसकी 44 यानी कि 44 सिलाई हमने निकाल ली है। सीधा उल्टा दोनों साइड में काउंट करते हुए 44 रॉस हमने बना ली है, 44 रॉ हमने इसकी बना ली है। और अगर लेंथ को देखें तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो हम मेज़र करते हैं। तो देखिए, ये जहाँ से हमने
इसका 3 2 1 की घटाई के बाद इसको ऊपर हमने 5 इंचेस तक बनाया है। देखिए 3 2 और 1 की यहाँ तक घटाई की है। यहाँ से यहाँ तक हमने देखिए इसको 5 इंचेस बनाया है। अगर टोटल इसकी लेंथ देखेंगे जहाँ से हमने इसकी कटिंग की है तो ये अप्रॉक्स 5.5 इंचेस के थोड़ा सा ऊपर ही हमने इसको बना लिया है, ताकि जब बच्चे को इसको पहनाएं तो थोड़ा सा खिंचावट ना रहे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना लिया है, क्योंकि नीचे से हम और भी कपड़े पहनाते हैं इसलिए। तो अब देखिए ये फ्रंट का पार्ट हमारा नेक भी बनकर रेडी हो गया है। तो इसकी 44 सिलाई हमने निकाल ली है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये इसका बैक पोर्शन है। तो ये भी हमने सेम ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने दोनों साइड में इसकी 3 2 1 की घटाई की है और 44 सिलाई ऊपर हमने निकाल ली है 3 2 1 की घटाई करने के बाद। तो टोटल इसकी भी हमने 5.5 इंचेस जहाँ से कटिंग की है इसकी शोल्डर की लेंथ बना ली है। तो अब इसको दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये इसका बैक का पोर्शन है। तो बैक पोर्शन को हम इस तरह से रख लेंगे सीधा करके, और जो फ्रंट का पोर्शन है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको उल्टा करके रखेंगे। ये वाला नीचे वाला सीधा और ये वाला उल्टा रखेंगे। पहले इसके दोनों शोल्डर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से शोल्डर ज्वाइन करना है। तो हमने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन हमारे कुछ व्यूवर्स बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा उनके लिए भी हम साथ साथ में बताते रहते हैं। तो ये वाला जो बैक का धागा है इसको हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए इसको कट करेंगे इतना सा। तो अब देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखिए इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला धागा हमारे पास है। दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। पहले इस साइड के फंदे ज्वाइन करेंगे। तो ये 24 फंदे हैं, 24 फंदों को ज्वाइन करेंगे। ये वाला एक आगे का फंदा लेंगे, एक पीछे वाला फंदा, ये वाला धागा भी साथ में ही ले लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। आगे और पीछे वाला ड्रॉप कर लेंगे। अब नेक्स्ट भी दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से। अब ये वाला पीछे वाला जो फंदा है इसको उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, नॉर्मल ही हम इसको जैसे बुनते हैं उससे हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है तो आप बड़े नंबर की नीडल ले लीजिए। यहाँ पर हमने 10 नंबर की नीडल ही ली है। अगर थोड़ा सा टाइट है आपका हाथ तो आप फिर 9 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं बाइंड ऑफ के लिए। तो फिर से देखिए ये ऐसे दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा इस तरह से लेते हुए इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, और फिर से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा ड्रॉप करेंगे आगे के फंदे के ऊपर से। फिर से तो ये देखिए इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ तक इसके ये 24 फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए इस साइड के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब दूसरी साइड के फंदे भी हम इसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहले हम सेंटर के फंदे इसके बुन लेंगे। तो 24 फंदे इस साइड के जब तक रह जाएँ तब तक हम ये सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हमारे बैक नेक के फंदे हैं, पीछे की साइड के फंदे हैं ये नेक के। देखिए यहाँ पर हमारे पास 24 फंदे रह गए हैं। अब इनको भी ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड में किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये वाला धागा है यहाँ पर हमारे पास। तो इसको भी हम काट लेते हैं, थोड़ा सा ही रखेंगे क्योंकि पीछे वाला हमारे पास धागा है, इसलिए इतना सा इसको छोड़ देंगे। तो अब इसी के साथ हम ये देखिए इसको पीछे की तरफ इस तरह से लेकर जाएंगे धागे को। तो दो फंदों का एक फंदा बुन लेंगे पहले। ये दोनों धागे एक साथ ले लेंगे और दो फंदों का एक फंदा। फिर नेक्स्ट फिर से आगे वाला एक पीछे वाला फंदा लेते हुए दो फंदों का एक फंदा। अब ये वाला फंदा उठाएंगे और आगे के फंदे के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर से ये दो फंदों का एक फंदा, ये उठाएंगे आगे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। फिर से
ऐसे ही इस सारी रो को भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमने ये स्वेटर को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से स्वेटर को सीधा करेंगे और यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे उठाएंगे, फिर ये पीछे वाले भी फंदे साथ में लेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे उठाएंगे। ये वाले फंदे हमने नहीं उठाने हैं, ऐसे यू शेप में हम इसके फंदे उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो ऐसे इसको लेंगे और जहाँ से हमने ये फंदे ये देखिए बाइंड ऑफ किए थे, तो यहाँ से इसको उठाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर नीडल के साथ इसको बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे फंदे फिर सर्कुलर नीडल पर बनाने इजी रहते हैं। अगर चाहें तो आप 3 नीडल पर भी बना सकते हैं या 2 नीडल पर, जैसे भी आपको ईजी लगे। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको सर्कुलर नीडल पर बनाएं, क्योंकि इससे बनाना ईजी रहता है। तो चलिए फिर देखिए यहाँ से ये वाला जो फंदा है, ये जो हमने बाइंड ऑफ किया था नेक को, यहाँ से ये वाला लूप जो है साइड में एक एक लूप बनता जाता है। तो इस लूप को उठाएंगे और यहाँ से हम देखिए एक फंदा इस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए धागे को इसको भी आगे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम फंदा बुनते हैं तो साइड वाला एक फंदा हम स्लिप करके लेते हैं। तो 2 रो में साइड में एक ये चेन हमारी बनती है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे पूरे इसके फंदे उठाएंगे तो फिर ये कॉलर हमारा सही से नहीं बनेगा, खिंचा खिंचा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने होंगे। तो इसके हम 2 फंदे बनाएंगे, एक की जगह पर 2 फंदे बनाएंगे। तो धागे को आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए धागा आगे करके अब हम नेक्स्ट लूप में से फंदा उठाएंगे। हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। ये देखिए धागा आगे रखेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारे टोटल 2 फंदे हो गए हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा आगे लाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में से एक फंदा उठा लेंगे। फिर से धागा आगे और नेक्स्ट चेन में से हर एक चेन में से हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है और धागे को आगे रखते हुए जाएंगे, ताकि एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाए। और देखिए फिर से ये नेक्स्ट चेन है इस तरह से। तो ऐसे हमारे एक की जगह 2 फंदे बनते जाएंगे। तो यहाँ तक हम इसके सारे ये फंदे उठा लेते हैं। हर एक चेन में से फंदा उठाते जाएंगे, धागा आगे करेंगे, अब नेक्स्ट चेन में से फंदा उठाएंगे। तो ये सारे फंदे हम यहाँ तक उठा लेते हैं। तो ये देखिए पीछे के फंदे भी हमने यहाँ तक, तो देखिए यहाँ तक हमने इसके जो है वो 45 फंदे उठाए थे। तो 45 फंदों के बाद ये वाले 20 फंदे बैक के हमारे थे, इसको भी हमने धागा आगे करके सीधा फंदा बुनते हुए गए हैं। तो ये हमारे डबल फंदे हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर 40 फंदे अब हमारे पास हो गए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 45 फंदे ही उठाएंगे। तो देखिए ये वाला फंदा धागे को आगे लेकर आएंगे और यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा हमने यहाँ पर बुन लिया है। अब ये वाला फंदा बुनेंगे। तो धागे को आगे रखेंगे इस तरह से और इसको ऐसे सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ेगा, धागा आगे और फिर से हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो सभी चेन में से हम एक एक फंदा उठा लेंगे, धागा आगे रखते हुए। तो ये देखिए यहाँ तक फिर से हम 45 फंदे इसके उठा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने 45 फंदे बुन लिए हैं। तो अब हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हमने यू शेप में इसको फंदों को उठाया है और ये वाले फंदे हम सेंटर का जो हमने गला इसका घटाया था, 20 फंदे डिक्रीज़ किए थे, इनको हमने नहीं उठाना है। तो इस पर हम फ्लिप बनाकर लगाएंगे। तो ये वाला जब कॉलर बनेगा तो किस तरह से इसको लगाएंगे आगे आपको बताएंगे। तो ये वाले इस साइड में 45 फंदे, इस साइड में भी 45 फंदे और पीछे की तरफ हमारे 40 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं सभी फंदों को हम बुनते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 45 + 45 = 90 फंदे हो गए और प्लस हम 40 फंदे और करेंगे तो 130 फंदे टोटल हमारे पास हो गए हैं राउंड में। तो इसको हम बुनेंगे। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको बना सकते हैं। चाहे तो आप बॉर्डर के साथ बुन लीजिए, चाहे आप इसे
सीधा उल्टा बुनकर भी बना सकते हैं। तो हम इसे बॉर्डर के साथ बनाएंगे। तो बॉर्डर चाहे आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये नीचे सिंपल बॉर्डर बनाया है, अगर चाहें तो सिंपल बॉर्डर के साथ बुन लीजिए, चाहे आप कोई और बॉर्डर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ट्विस्टेड बॉर्डर बनाएंगे, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसके साथ में बना हुआ। तो देखिए इसको कैसे बुनेंगे। ये वाला फंदा, हम पहला फंदा है इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये वाला फंदा है, इसको बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनेंगे। उल्टा फंदा सिंपल उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। ये वाला फंदा बैक लूप से, ये देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे। उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो दोनों साइड से इसको सेम ही इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो राउंड हम इसको बना लेते हैं, तो फिर आगे आपको देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक इसको लेकर आए हैं। अब फिर से इसको ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए राउंड इसके बुनते जाएंगे दोनों तरफ से। हर बार जैसे हम सिंपल बुनते हैं तो इसको बुनते हुए जाएंगे, सेम पैटर्न डालते हुए, एक सीधे एक उल्टे का। और इसको हम इतना बुन लेंगे तो जितनी ये लेंथ है, ये 20 फंदों की जो लेंथ है, यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। तो इसको जब बुनेंगे तो मेज़र करेंगे, तो जब तक इतना ना हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेज़रमेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये हमारी जो मेज़रमेंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कितना है। यहाँ पर ये अप्रॉक्स जो है, ये देखिए 2.5 इंचेस से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2.25 इंचेस तक है। तो इतना कॉलर हम ये बना लेते हैं। तो फिर आगे आपको दिखा, ये देखिए हमने इस कॉलर की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक हमारी 28 रॉ बना ली है हमने। तो देखिए ये हमने यहाँ से मेज़र करेंगे तो यहाँ तक देखिए परफेक्टली ये देखिए कॉलर हमारा फिट आ रहा है। तो इतनी ही लेंथ हमने बनानी है जितने में हमारा ये कॉलर अच्छे से फिट आ जाए। तो अब हम रॉन्ग साइड में हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन सारे फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करने के लिए देखिए किस तरह से इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनते हुए, उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए इसकी बाइंड ऑफ करेंगे। तो उल्टा फंदा है, इसको ऐसे उल्टा ही उतार लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। ये सीधा फंदा है, इसको फिर से ऐसे सीधा बुन लेंगे और ये वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फिर धागा आगे, उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। धागा पीछे, सीधा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा ड्रॉप करेंगे, सीधा फंदा सीधा ड्रॉप करेंगे। तो आपने ज़्यादा टाइट हाथ से या ज़्यादा लूज हाथ से इसको बाइंड ऑफ नहीं करना है। तो आप इसे नॉर्मल जैसे आप बुनते हैं वैसे ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है तो आप यहाँ पर बड़े नंबर की नीडल के साथ इसकी बाइंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अब ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से इन सारे फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा धागा रख कर इसको काट लेंगे, क्योंकि इसी के साथ फिर हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो अब इसको इसके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बन गया है। तो इसको हम इस साइड में और इसको इस साइड में स्टिच करेंगे। चाहे आप इसको नीचे रख लीजिए और इसको ऊपर रख लीजिए, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए बहुत ही प्रीटी सी इसकी लुक आएगी बनकर, देखिए इस तरह से। तो ये हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो पहले ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो इसको हम सुई में धागे को डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे, ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे
ऐसे इसको मिलाएंगे और अब इस तरह से इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे। तो जैसे भी आप स्टिचिंग करते हैं वैसे ही इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये सारा कॉलर यहाँ तक हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए एक साइड हमने स्टिच कर ली है। अब ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। तो देखिए ये वाला फंदा इस तरह से उठा लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर स्टिच है हमारे पास, पहला स्टिच है, इसको ऐसे ही उठाएंगे। ऐसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक इसकी भी सिलाई करेंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पर छोटा छोटा लूप उठाते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे एंड तक। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसकी हम स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। तो ये हम स्टिचिंग कर लेते हैं एंड तक इसकी। ये देखिए हमने इसके नेक को भी अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लिया है, ऊपर की साइड में भी। और ये नेक बनकर इस तरह से देखिए हमारा नेक बन गया है। बहुत ही प्रिटी सा नेक बना है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा नेक बना है। अब यहाँ पर हम साइड में इसकी जो स्लीव्स हमने बना के रखी हुई हैं, ये वाली स्लीव्स, तो इनको भी हम दोनों साइड में अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। इन स्लीव्स को भी बनाना हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, अच्छे से हमने बताया हुआ है कि किस तरह से इन स्लीव्स की हम जो है वो किस तरह से फंदे बढ़ाएं और किस तरह से ऊपर से इसकी कटिंग की जाए। तो उसको भी अच्छे से बनाया हुआ है। इनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको देखिए। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है। इसकी स्लीव्स भी इसके साथ हमने अटैच कर दी हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिटी सा हमारा स्वेटर बनकर रेडी हुआ है। और इसका नेक भी देखिए कितना प्रिटी सा इसका नेक बना है। तो नीचे से इसकी पॉकेट, इस तरह से इसकी पॉकेट बनी हुई है। तो बहुत ही प्रिटी सा हमारा स्वेटर बना है। ये देखिए, तो ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 5 साल तक भी अच्छे से ये फिट आ जाएगा। तो इसकी अब हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि इसकी टोटल मेज़रमेंट कितनी हुई है। तो देखिए इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। तो इसकी कंप्लीट लेंथ जो है वो 16.25 इंचेस तक बनी है। और विड्थ इसकी देखिए यहाँ से 12 इंचेस तक इसकी विड्थ है। अगर इसको हम इस तरह से स्टिच करके देखेंगे तो ये देखिए 14 से 15 इंचेस तक ये अच्छे से फिट आ जाएगा। और इसकी स्लीव्स जो हैं वो हमने अपने अकॉर्डिंग रखी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी जो स्लीव्स हैं वो रेडी होकर 12.5 इंचेस तक इसकी स्लीव्स बनी है। और इसका ऊपर से जो तीरा है वो देखिए 10.5 इंचेस तक इसका तीरा बना है। तो बहुत ही प्रिटी सा स्वेटर बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसे गर्ल्स को या बॉयज़ किसी को भी पहना सकते हैं। दोनों के लिए ये बहुत ही प्रिटी सा स्वेटर लगता है पहनकर। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा स्वेटर बना है। तो फ्रेंड, तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए। अब मिलते हैं ऐसे ही और नए नए प्रोजेक्ट लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।